फोन आ जाए और आदमी ऐसे बात कर रहा हो, हेलो जी नमस्कार, हाँ हाँ ठीक है, समझ जाइए फिर किसका है। जब आदमी के पास घर से फोन आता है तो कैसे बात करता है, 2 बार बोलता है हेलो हेलो, हाँ हाँ ठीक ठीक चक चक, ऐसे बात करने लगता है। तब जाकर के इसी हास्य के परिवेश में एक हास्य का ऐसा कवि जो व्यंग्य की बात करता है, हास्य की बात करता है, कभी कभी वो देशभक्ति की बात की ओर भी मुड़ जाता है, क्योंकि जब जरूरी हो जाता है तो देशभक्ति की बात भी करनी पड़ती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपको हंसाने, गुदगुनाने, खिलखिलाने के लिए मृत्युंजय देव आपके बीच हैं और वो हैं हरदोई की धरती से, जोरदार तालियां बजाइए। सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बड़ा कवि हूँ। हमारे लिए जोरदार तालियां बजाइए। और बड़ा कवि मतलब दादा होता है, हालांकि मैं दादा हूँ लेकिन आप लोग बड़े वाले दादा हैं, तो इसलिए छंद समर्पित करता हूँ कि अगर कोई जैसे दादा हो ना, अगर आप उससे दादा कह के पैर छू लो तो भगवान कसम उसको देवता वाली फीलिंग आती है। ये सही बात है। हाँ, क्योंकि ये हम लोगों को नाम क्या दिए गए, नवोदित, नवकोपल, ये भी कोई चीज़। और कुछ जो नवोदित होते हैं वो भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो कहते हैं दादा के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। अरे उनके सड़ैले मोजे नहीं देख रहे, उनमें 4 पंक्तियां समर्पित करोगे। और जो आजकल जो युवा नेता बने लड़के घूम रहे हैं, ऐसे लड़कों पे मैंने एक हास्य का छंद लिखा है। इसके बाद में यहाँ पर जो मुझे, क्योंकि साहित्य का पूरा विश्वविद्यालय यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अपनी कॉपी जचवाने के लिए जो हमें अच्छा लग रहा है, हमारे कृतार्थ भाई को छंद अच्छा लग रहा है, हम वो सुनाएंगे आपको। एक छंद हास्य का, क्योंकि जिस भूमिका में खड़ा हूं अगर उसकी बात न की जाए तो छंद सुनिएगा। जो लड़के कहते कि आज मुझे दादा के साथ घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज विधायक जी के साथ चाय पीने को मिली, आज उनके तलवे चाटे। ऐसे लोगों को एक छंद समर्पित करता हूं कि बेच बेच खेत घर द्वार बेच डारो, आज चैन लर अम्मा की झुमकी चुराई है। कि बेच बेच खेत घर द्वार बेच डारो, आज चैन लर अम्मा की झुमकी चुराई है। और अपनी रईसी की गप्पे लड़ावे पूत, कहाँ साथियों से अब अपाचे मंगाई है। और चश्मा भी करिया सो, टच फोन बढ़िया सो, क्योंकि सब कमाई अम्मा बप्पा की खाई है। और मिले कोई नेता बड़ो, कहाँ सौभाग्य जगो, आज हमने दादा संग फोटो खिंचाई है। आज हमने दादा संग। एक लड़कों पर तो छंद हो गया, कि लड़कियों पर छंद कह के एक अपना प्यारा सा छंद पढ़ता हूँ। हालांकि थोड़ा समय 5 के 6 मिनट लग सकते, 7 मिनट लग सकते, क्योंकि हमें आने में 7 घंटे लगे हैं। तो 70 मिनट भी काव्य पाठ नहीं किया तो क्या किया मैंने। एक लड़कियों को समर्पित छंद करता हूँ। ये रियल घटना आंखों देखी हुई, जो कभी देखता है वही लिखता है। कि हम शहर में गए थे दिल्ली में, तो वहां का मैंने परिवेश देखा कि बड़े बड़े शहरन में मोड़ी अमीरन की झाड़ी के पीछे जाए सिगरेट सुलगाती हैं, और कटे फटे कपड़ा को लिपटाए हैं कतन बकरी सी चाल चल ऐठन दिखाती हैं। और रात के समय जो बाप बिटिया ते मांगे फोन, मुंह बनाए कुत्तन से तेज गुर्राती हैं। और पापा की परी की जो सूरत न मूरत है, ब्यूटी पार्लर में जाए भौहें नुचवाती है। बहुत आप लोगों ने जो स्नेह प्रेम, आप लोगों ने जो स्नेह प्रेम दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्सवाद। हालांकि हम पढ़ी इतना उम्दाबाद रहे हैं। एक छंद पढ़ना चाहता हूँ कि ये महाभारत किस कारण से हुआ। तो छंद सुनिएगा कि जब प्रेम पूर्वक कौरवों ने पांडवों को था छला, षड्यंत्र की सम्राज्ञी में धू धू के लाक्षा ग्रह जला। अन्याय प्रमुदित न्याय गर्दन पर धरा आरा गया, जब द्रौपदी से सूत सुत कह कर्ण धिक्कारा गया। पांडव बनाकर राजधानी इंद्रप्रस्थ फूले हुए, तरु डाल पर शिशु सदृश मानो मोद में झूले हुए। चमचमक चमचम चांदनी में लालिमा छाई हुई, दुर्भित सुमन श्रृंगार युत शोभा भिमन भाई हुई। और अगर आपके सामने चित्र उपस्थित हो जाए, खिंच जाए, तो तालियां बजाना कि वहां पर वृक्ष कैसे थे।
कि चंपक अमरतक नाग पुन्नग वकुल लकुचा केतकी सालस वतालस लोध्र जम्बू वृक्ष सेथी भूढकी पाटल व कुंजक कर विरस अंकोल आम्र पनास के शुभ वृक्ष शोभित थे सुभग चंदन व पारी जात के। हाय हाय वाह 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 जिंदाबाद 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 हाय हाय वाह वाह शुभ वाह 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 शुभ वृक्ष शोभित थे सुभग चंदन व पारी जात के। चहु प्राकृतिक परिवेश प्राच्छादित प्रभावक आवरण मणिभीत सुंदर संकलित शुभ श्रेष्ठ सौंदर्यीकरण थे गरुण पंखी द्वार सबके सब गगन को चूमते फल फूल पूरित वृक्ष मलेज मंजु गति से झूमते झीले व झरने झर झनर झर झनर झन झनकारते फनकारते विषधर कहीं पक्षी कुलाचे मारते अष्टालिका प्रासाद से सज्जित नगर रवि शशि धृति वह महल जिसको देखकर शर्मा रही अमरावती। वाह वह महल जिसको देखकर शर्मा रही अमरावती। क्या कह दिया है कि शुभ स्वर्ग से सुंदर सुगम सौंदर्यशाली सौम्यता अद्भुत अलौकिक अप्रतिम अनुपम अनूठी भव्यता आहा मधुरतम मन हरण मृदु मंजु मोहक सी घटा मानो महाशिव शंभु की बिखरी हुई काली जटा। वाह 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 कि सुरलोक सुंदर शुभ्र शुच शुभ श्रेष्ठतम जादू भरा मनमुग्ध मनहर माधुरी मनमोदिनी लगती धरा दीवार पर मणिजड़ित टिमटिम कर रहे तारे बड़े सुरपति सहित मुनि मनुज शोभा देखते सारे खड़े। तब कौरव अग्रज आ वहां मन खूब ही प्रमुदित हुआ टकरा गया दीवार विंथा महल उसने जब छुआ गिरता संभलता था कहीं यह सोचकर भयभीत था वह जिस तरह दिखता महल उससे कहीं विपरीत था। दिखती जहां पर अग्नि थी होता वहां पर नीर था जब नीर देखे भू मिले होता वो वीर अधीर था। दिखती जहां पर रोशनी होता अंधेरा था वहां होता अचंभित वीर वह उस महल में जाता जहां झुक शर्म से विस्मित विषम से संकटों में था घिरा भू समझ धरपग मोद में वह नीर में तब जा गिरा। देखी सुयोधन की दशा तब द्रौपदी हंसने लगी मान फिर वीर के मानो हृदय में नागिने डसने लगी घातक बड़ा परिणाम जाने मन में क्यों लाई नहीं हे द्रौपदी क्यों शर्म तुझको उस समय आई नहीं। तज शर्म शुचिता सभ्यता अंधे का सुत अंधा कहा पी क्रोधमय कटघूंट लेकिन वीर फिर भी चुप रहा। हृद मध्य भीषण तीव्र गति ज्वालामुखी फटने लगी मानो कि सिर पर नाच उसके भैरवी करने लगी और मन में विचारा धैर्य से कर अब अधिक चिंतन नहीं रे नग्न तुझको ना नचाया मैं भी दुर्योधन नहीं। वाह